प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, बोले महाराज आपने चतुर्थ स्कंद में प्राचीन बरही और नारद जी का दिव्य संवाद सुनाया था, आप उनके वंश का वर्णन। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित प्राचीन बरही जो हुए उनके 10 बेटा हुए, जिनका नाम पड़ा प्रचेता। ये प्रचेता समुद्र के अंदर जाकर भगवान संकर्षण की दिव्य आराधना की, अनेक वर्षों तक इन्होंने तपस्या की। फिर तपस्या पूरी करके जब समुद्र से बाहर निकले, इन्होंने देखा कि पूरा संसार जंगलों से ढक गया। क्रोध आया और इन्होंने वृक्षों को काटना शुरू किया, सारे वृक्ष काट डाले। जो वृक्ष बचे हाथ जोड़कर सामने आए, प्रभु हमें छोड़ दो, अरे हमारा काम ये फैलना। क्षमा मांगी और अपनी पुत्री, वृक्षों की पुत्री है वारछी, इनका विवाह प्रचेताओं के साथ में किया। इनके पुत्र हुए दक्ष। दक्ष हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान की हंस गुह स्तोत्र से 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इनकी तपस्या पूरी हुई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, दर्शन दिया। फिर इन्होंने भी असकनी के साथ विवाह किया। दक्ष ने असकनी के साथ विवाह करके 10,000 पुत्र को पैदा किया। परंतु ये भी जब वन में गए भगवान का भजन करने के लिए, इनकी तपस्या पूरी हुई और पूरी होकर जब वापस लौट रहे थे, इनको रास्ते में नारद जी महाराज, नारद जी ने इनसे ऐसा उल्टा पुल्टा प्रश्न किया कि चक्कर में फंस गए। और नारद जी की तरफ आकर्षित होकर नारद जी की बात मानकर नारद जी ने कहा, तुम भगवान को पाने के बाद गृहस्थी में जाना चाहते, सब चीज छोड़ो, चलो संत बन जाओ। नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को संत बना दिया। बड़ा क्रोध आया दक्ष को, मुझे ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, भगवान ने आज्ञा दी सृष्टि का सर्जन करो, और इसने मेरे 10,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। परंतु क्रोध को शांत किया दक्ष, 1,000 पुत्र पैदा किए। जब ये भी वन में गए, इनको भी नारद जी ने सन्यासी बना दिया। अब तो दक्ष को इतना क्रोध आया कि नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ तुम एक स्थान में ज्यादा देर ठहर नहीं पाओगे, हमारा श्राप है। इसलिए नारद जी ना ज्यादा एक स्थान पर खड़े नहीं पाते। परंतु नारद जी ऐसे संत हैं जिनका मान सम्मान दैत्य भी करते हैं और देवता भी करते हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं, भक्त भी करते हैं, समाज के लोग भी करते हैं, भगवान नारायण भी करते हैं। ऐसे संत हैं नारद जी। नारद जी ने क्रोध नहीं किया, श्राप को स्वीकार किया, चल पड़े हरि नाम कीर्तन करते करते। अब दक्ष ने सोचा पुत्रों को नारद जी फंसा ले जाते हैं, इसलिए अब की बार 60 कन्याओं को जन्म दिया। और इन्हीं 60 कन्याओं से पूरा संसार भर गया। इनकी 60 कन्या है ना, इसमें से 13 कश्यप को दी, 10 का विवाह धर्म के साथ किया, 2 भूतों को दी, 2 अंगिरा ऋषि को दी और 2 शिशुआ को दी, और 4 पुत्र शेष और बच गई, उनको फिर कश्यप ऋषि के साथ ब्याही। 27 जो बचे थे उनका विवाह चंद्रमा के साथ। इसलिए 27 नक्षत्र जो पढ़ते हैं ना, रोहिणी आदि सब चंद्रमा की पत्नी है। कश्यप ने जिन पुत्रियों को दिया था उसमें कद्रु है, विनता है, दीति है, अदिति है। दीति से दैत्य हुए
और अदिति से देवता हुए। देवता स्वर्ग के राजा बने और दीति के जो पुत्र देवते थे वो भटकने लगे यहाँ से वहाँ। एक बार की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र अपने आसन पर बैठा था। वहां पर देव गुरु बृहस्पति जी आते हैं, परंतु इंद्र इतने अहंकार में बैठा है, अपने गुरु को आते देखकर अपने आसन से खड़ा नहीं। समझ गए बृहस्पति जी, इंद्र को अभिमान आया। जान करके बृहस्पति जी वापस आ गए कक्ष में। इंद्र गुरुहीन होते ही श्रीहीन हो गया, तेज चला गया इंद्र का। और पता चला बाद में गुरुजी हमसे रुष्ट है ना, तो इंद्र गुरुजी के कक्ष में गया। पता चला गुरुजी को, बृहस्पति जी को, कि इंद्र हमारे पास आ रहा है, अंतर ध्यान हो गया। ये बात पता चली शुक्राचार्य। शुक्राचार्य किसके पुत्र हैं? कवि के पुत्र हैं। कवि भृगु के पुत्र हैं, भृगु के पुत्र हैं कवि, और कवि के शुक्राचार्य। इनको पता चला कि देवता गुरुहीन हो चुके हैं, और गुरुहीन देवताओं को दैत्यों ने मिलकर हरा दिया। सारे देवता भागे ब्रह्मा जी के पास, कहने लगे पितामह रक्षा करो। सारी बात जब ब्रह्मा जी को पता चली, कहने लगे अरे देवताओं, पहले अपने गुरु का अपमान करते हो, बाद में मेरे पास आते हो। गुरु बिना भवनिधि तरह ही न कोई, गुरु के बिना कोई व्यक्ति संसार से तर नहीं पाता। क्यों भाई? भगवत प्राप्ति का मार्ग कौन बताएगा? एक गुरु ही तो बताएगा ना, एक भगवान का भक्त ही तो बताएगा ना। हमारे रामानुज संप्रदाय में परंपरा चलती है। संप्रदाय मतलब परंपरा। जो परंपरा माँ लक्ष्मी ने शुरुआत की थी, वो परंपरा चलते चलते आए हैं। बड़े बड़े आचार्य हुए हमारे रामानुज संप्रदाय में। परंपरा है, उनके गुरु ने उनको, उनके गुरु ने उनको, उनके गुरु ने उनको, इस प्रकार जब देते हैं कहते हैं परंपरा। डांटा ब्रह्मा जी ने देवताओं को, फिर कहा तुम में एक देवता है त्वष्टा। त्वष्टा के पुत्र हैं कौन? त्वष्टा ऋषि के दो पुत्र हैं, एक है सन्निवेश और एक विश्वरूप। तो आप सब जाओ और विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। सारे देवता ब्रह्मा जी की बात मानकर विश्वरूप की शरण में गए। वैसे रिश्तेदारी में ये विश्वरूप देवताओं के भांजे लगते। दीति की पुत्री है एक रचना, इनका विवाह हुआ है त्वष्टा ऋषि के साथ में, और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, तो विश्वरूप के पास गए, समझाया कि हे पुत्र, वैसे तो हम हमारी रिश्तेदारी में भांजे लगते हो, परंतु हम इस वक्त गुरुहीन हो चुके हैं, क्या आप हमारे गुरु बनेंगे? विश्वरूप भगवान के भक्त हैं, इनके दृष्टि में सब समान है। इन्होंने हाँ कह दिया और देवताओं को शिष्य बना लिया। इंद्र निस्तेज हो चुका था, तब विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच की विद्या दी। ये नारायण कवच की विद्या भागवत के 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में है। एक पुस्तक आती है 10 रुपए की, नारायण कवच की। इसमें 42 श्लोक दिव्य ज्ञानोपदेश किया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करता है, भगवान नारायण उनके साथ कवच बनकर के चलते हैं।